तो टॉपिक इज वेरी इजी फॉर टुडे चिल्ड्रन और बहुत मजेदार टॉपिक है। और मैं चैलेंज करता हूं कि इस टॉपिक का फॉर्मेशन द वे आई एम टीचिंग यू आपको शायद ही दुनिया की किसी किताब में मिलेगा ना। आपको ये 11th 12th की किसी बुक में मिलने वाला है। खैर 11th में तो ये कोर्स में नहीं होता, 12th में भी नहीं मिलेगा, और उसके आगे की बुक्स में तो आप इसको भूल ही जाइए। एकदम सिंपल रहेगा, एकदम सिंपल। और आपने इस चीज को क्लास 11 में पढ़ा भी हुआ है। द ट्रांजैक्शन इज चेक received from Mr. X, rupees 900, and discount allowed rupees 100. Is the transaction visible to everybody children? कोई confusion transaction में? चलिए. And assuming कि this check is immediately sent to bank. तो if I ask you कि भाई इसकी journal entry क्या होगी, तो definitely everybody would answer, sir, bank account debit followed by discount allowed account debit rupees 100 to Mr. X या एक्सेस अकाउंट। अगर आपको X के आगे A/C लिखना है तो यू नीड टू राइट अपॉस्ट्रोफी एस, एल्स नॉट। यहां तक एंट्री समझने में किसी कोई प्रॉब्लम? आपकी जी, विदुषी जी, रितिका जी, कोई प्रॉब्लम? चलिए, रिक्वेस्टेड टू कीप देयर माइक्स ऑन अनम्यूट मोड सो दैट आई कैन टॉक विद देम वेरी क्विकली। समझ में आ गई इतनी बात? कुछ दिन बाद बैंक ने आपको इंफॉर्मेशन दी, द चेक, आई वॉन्ट एवरीबडी कि आप अपनी कॉपी में इसको लिखें जरूर, द चेक विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स इज डिसऑनर्ड। जो चेक मिस्टर एक्स से मिला था बच्चों, वो डिसऑनर हो गया। सो डिसऑनर के केस में एवरीबडी नोज, आई रिपीट चिल्ड्रन, एवरीबडी नोज कि आप एंट्री को क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, आप एंट्री को क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। तो कैसे आप एंट्री को रिवर्स करेंगे? द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। तो इसके रिवर्सल में हम क्या लिखेंगे? मिस्टर एक्स वॉज क्रेडिटेड अर्लियर, तो नाउ चिल्ड्रन मिस्टर एक्स शैल बी डेबिटेड। बैंक वॉज डेबिटेड अर्लियर, तो अब आप बैंक को क्या करेंगे भाई? क्रेडिट कर देंगे। एंड बच्चों डिस्काउंट अलाउड वॉज डेबिटेड अर्लियर, तो डिस्काउंट अलाउड को भी आप क्या कर देंगे बच्चों? क्रेडिट कर देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर कांट बी राइट डिस्काउंट रिसीव्ड है। यू आर नॉट गिविंग द चेक टू मिस्टर एक्स, रादर यू रिसीव्ड अर्लियर इट फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो पहले आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया था। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपने डिस्काउंट अलाउ किया था, तो आज वही डिस्काउंट डिसअलाउ हो गया है। आई रिपीट चिल्ड्रन, दैट सेम डिस्काउंट टुडे हैज बीन डिसअलाउड। तो आप इस डिस्काउंट को रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर रहे हैं। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। चलिए कुछ इंटरप्रिटेशन और सीख लेते हैं। सो दिस साउंड्स टू बी द एक्चुअल एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन, बट ये जो डिसऑनर वाली एंट्री थी ना, ये एक्चुअल एंट्री नहीं है चिल्ड्रन। दिस इज द करेक्शन एंट्री। दैट्स वाई आपने अप्लाई क्या किया बच्चों? यहां पे रिवर्सल। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या अप्लाई किया आपने? रिवर्सल अप्लाई किया। लॉजिक वेंट वेल, लॉजिक वेंट वेल। रिवर्सल सबको समझ में आ गया बच्चों? चलिए झटपट इसको अपडेट कर लें। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, सर व्हाट दीज सेट ऑफ एंट्रीज आर गोइंग टू डू विद व्हाट वी आर सपोज टू स्टडी इन क्लास 12th। बच्चों इन्हीं एंट्रीज का कॉन्सेप्ट आपको 12th क्लास में भी देने जा रहे हैं कि अगर चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड की एंट्री ये होती है, तो इसके रिवर्सल की एंट्री ये होती है। चेक्स में भी ऐसा ही कुछ है, तो शेयर्स में भी ऐसा ही कुछ है। आर पीपल रेडी टू अंडरस्टैंड? आर पीपल रेडी टू अंडरस्टैंड? चलिए तो पहले एक क्वेश्चन डिस्प्ले करते हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को कॉपी करिए मेरे साथ साथ, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। आई होप सो द क्वेश्चन इज वेल विजिबल टू ऑल। Porcupine Limited issued 20,000 shares of 10 each, payable as 4 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and 1 on second and final call. All the shares were duly allotted. Money received in full
except from Mr. K holding 1000 shares failed to pay both the calls. यहां तक तो क्वेश्चन एकदम आसान था बच्चों. और इसके बाद जनरली हर क्वेश्चन में व्हाट वी यूज्ड टू गेट पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री. बट आलिया भट्ट और महेश भट्ट नहीं. स्टोरी में ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है? द कंपनी forfeited the shares of Mr. K. ये कंटेंट क्वेश्चन में बच्चों नया आ गया. सबको ये कंटेंट नजर आ रहा है? Yes, sir. सबको ये कंटेंट नजर आ रहा है? ये कंटेंट सबको नजर आ गया बच्चों? चलिए, Yes, sir. इसी कंटेंट को अप्लाई करना है. आई होप सो. अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन, 2 फॉर अलॉटमेंट, 2 फॉर फर्स्ट कॉल, 2 फॉर सेकंड एंड फाइनल कॉल इज टू बी डन, सो पीपल वुड से सर इसमें क्या है, ये तो हो ही जाएगा. सो बच्चों प्लीज इग्नोर दिस लाइन, द कंपनी फॉरफीटेड द शेयर्स ऑफ मिस्टर के, और बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सब यहां तक पहली 6 एंट्रीज तो कर ही लेंगे. कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, होता भी तो उसमें भी आपको अरियर निकालना आता है. व्हाट्स द ट्विस्ट इन द स्टोरी? क्या रिवर्सल टेक्निक आज फॉलो होने वाली है, और इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं इन द नेम ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज बच्चों forfeiture of shares. What बच्चों? Forfeiture of shares. So everybody is supposed to put the heading in their classwork copy, children. Forfeiture of shares. Everybody should put this, and let's start. First 6 entries करनी start करते हैं बच्चों. I instruct everybody to please prepare a demarcation in the copy like this, children, where the column would represent a text titled as for all, and here the text would be titled as defaulter only. चलिए start करते हैं entries बच्चों. Yes, sir. So children, here we go with the journal entries. So first entry is bank account debit to equity share application, followed by equity share application to equity share capital. Thereafter we have the entry equity share allotment to equity share capital, bank account debit to equity share allotment. कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? चले आगे. उसके बाद equity share first call to equity share capital, bank account debit, calls in arrears account debit to equity share first call. Arrears में 2000 कैसे आया? This is understood by all, I suppose. 1000 शेयर्स थे मिस्टर के पास, एंड कॉल कितने की थी बच्चों? 2 रुपए की. तो इट मेक्स अप 2000. देयर आफ्टर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी ये एंट्री रिपीट हो गई. अलॉटमेंट की एंट्री कहाँ गई हमारी? ये थी. सॉरी चिल्ड्रन, ये एंट्री रिपीट हो गई. रुक जाइए, इस एंट्री को थोड़ा सा छुपा देता हूँ. मैंने कहा 2 बार एंट्री कहाँ से आ गई. चलिए, नाउ इट इज ओके. चलिए, सबको सुनाई पड़ गया? सबको सुनाई पड़ गया भाई? इस एंट्री को छुपाना पड़ेगा. नहीं, इसको छुपा दे. ये दोनों, हाँ यस, चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं. चलिए, नाउ इट इज ओके. नाउ इट इज ओके भाई. चलिए तो चलते हैं आगे हम लोग. नेक्स्ट वी हैव इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फॉलोड बाय बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल नरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए, फ्लो में एंट्री रिपीट हो गई, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्लास रिपीट करनी पड़ जाएगी इस तरह से. आगे चला जाए. नेक्स्ट चिल्ड्रन, हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल नरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. यहाँ तक की एंट्रीज में किसी को कोई डाउट? अनुष्का जी, गीतिका जी, विदुषी जी, पापकी जी, रितिका जी, पीपल ऑन द हॉट सीट. यहाँ समझ में आ गया? सो बच्चों, ये जो एंट्रीज आपने की हैं, कुछ यहाँ पे लिख दी मैंने, ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स को लेके चल रही हैं. यस और नो चिल्ड्रन? यहाँ तक इन एंट्रीज में किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? कोई भी प्रॉब्लम किसी को? प्लीज डू आस्क विदाउट एनी डिग्री ऑफ हेजिटेशन चिल्ड्रन. सबको क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों? सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का? Yes. कोई भी हेजिटेशन नहीं किसी को? चलिए, तो अरियर्स मार्क कर लीजिए बच्चों, जैसे मैंने मार्क किया है.
पीपल मे नॉट हैव द हाइलाइटर विद देम, नो इश्यूज, आप पेन से मार्क कर लीजिए बस। सो दो जगह आपने अरियर्स लिखा, कैसे अरियर्स आया ये सबको पता लग गया। फिर से एक बार बताता हूं, 1000 शेयर्स 2 रुपी के रेट से इट्स 2000, 1000 शेयर्स 1 रुपी के रेट से इट इज 1000। इज दैट ओके? चलिए, तो ये जो एंट्रीज है ना बच्चों, ये सब शेयर होल्डर्स के लिए हैं। अगर मैं बात करूं कि आपको मिस्टर एक्स जैसे 15 लोगों ने चेक दिया बट डिसऑनर सिर्फ मिस्टर एक्स का हुआ, तो ऑल द एंट्रीज फॉर चेक रिसीव विल बी डन लाइक दिस। बट डिसऑनर सिर्फ एक का हुआ है, क्या आप सबकी एंट्री बच्चों रिवर्स कर देंगे? रिवर्स सिर्फ उसकी होगी जिसका डिसऑनर हुआ। सो दीज एंट्रीज आर डन विद एवरी शेयर होल्डर, विद ऑल द शेयर होल्डर। बट आपको मिस्टर के ने 1000 शेयर्स पे कॉल का पैसा नहीं दिया, तो बच्चों आप सिर्फ के शेयर्स फॉरफीट करेंगे या सबके कर देंगे? के। तो एंट्री सिर्फ मिस्टर के लिए रिवर्स होगी या सबके लिए रिवर्स हो जाएगी? के लिए। अनुष्का जी कोई क्वेरी इसमें? गीतिका जी, विदुषी जी, पापी जी, कोई क्वेरी? नो सर। पीपल ऑन बात से एनी क्वेरी? तो सिर्फ आपको रिवर्सल उसके लिए करना है जिसका चेक डिसऑनर हुआ, सबके लिए रिवर्सल नहीं करना। देयर आर 10 पीपल लिविंग इन अ हाउस, जिसमें से 2 को फीवर हो गया, क्या सब लोग डॉक्टर के पास जाएंगे? हाँ और क्या, बट क्या दवाई सब लोग ले लेंगे? नो, दवाई सब लोग नहीं लेंगे। तो एंटीबायोटिक्स सिर्फ उनको दी जाएगी जिनको बीमारी है, सबको थोड़ा दे दी जाएगी। खोपड़े में बात गई, बाकी सब लोग बायोटिक कॉन्सेप्ट कंज्यूम कर लेंगे। तो दीज एंट्रीज आर फॉर ऑल। आपको रिवर्सल करना है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बच्चों? मिस्टर के लिए। ही इज अ डिफॉल्टर, ही इज अ डिफॉल्टर। तो दो कॉन्सेप्ट पहले आप थ्योरी में समझिए, फिर आप समझेंगे कि भाई लॉजिक है क्या। तो पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड कि फॉरफीचर शब्द का मतलब होता है व्हेन वी कैंसिल द शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज फॉरफीचर, दैट इज कॉल्ड एज फॉरफीचर। तो दो थ्योरी के इफेक्ट्स पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, फिर आगे चलता हूं। पहला इफेक्ट है द डिफॉल्टर शैल lose all rights and interests in the company. I repeat children, the defaulter shall lose all rights and interest in the company. मतलब इसको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, इसको कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में कभी बुलाएगी नहीं, एकदम इसको दलिद्र साबित कर दिया गया है, पिछड़ी जाति एवं जनजाति। खोपड़े में बात गई। तो हम इस डिफॉल्टर को कोई भी राइट्स एंड बेनिफिट्स नहीं देंगे। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? यहां तक सबको क्लियर हो गया? पक्का? सेकंड, द defaulter's name shall be removed from the list of shareholders. बच्चों यहां पे लिस्ट को बोला जाता है इंडेक्स, और ये क्वेश्चन पहली बार धरती पे आईएससी 2005 के पेपर में पूछा गया था। 2 नंबर का क्वेश्चन था, 99% बच्चे आईएससी में इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आए थे। और क्वेश्चन ये था, नेम 2 स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स, स्टैट्यूटरी मतलब एज पर लॉ, विच एवरी कंपनी इज लायबल टू मेंटेन। बच्चों को पता ही नहीं था होता क्या है। क्यों नहीं पता था? ध्यान नहीं देते जब टीचर थ्योरी पढ़ाता है क्लास में। तो 2 ऐसे बनते, टोटल 16 रजिस्टर्स हैं, इसमें से 2 आपके कोर्स के हैं। एक होता है इंडेक्स ऑफ शेयर होल्डर और एक होता है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। आई रिपीट, इंडेक्स ऑफ शेयर होल्डर और दूसरा होता है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। जस्ट लाइक आपके स्कूल में आपके क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर, एवरी स्टूडेंट्स नेम इज देयर, बैक साइड पे फी रिकॉर्ड, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ रहता है ना। तो वैसे ही कंपनी को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो आई हैड अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट अंकेश श्रीवास्तव, प्रेजेंटली ही इज इन सो कॉल्ड असिस्टेंट कमिश्नर इन ईपीएफओ डिपार्टमेंट, गुजरात केडर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट सीए क्वालिफाइड, जॉब कर रहा था बेचारा, शादी नहीं हो पा रही थी, घर वालों का सरकारी नौकरी पकड़ो पहले, तो इसलिए उसने सीए छोड़ के, जॉब छोड़ के सरकारी नौकरी पकड़ ली। तो मैंने उससे पूछा, अंकेश हाउ यू डिड दिस? कह रहा सर वो मेरी कॉमर्स की बुक चोरी हो गई थी लास्ट मोमेंट पे, तो मैंने न्यू एडिशन की बुक मार्केट में मार्च में खरीदी जाके, तो उसमें मैंने इसको पढ़ा था, तो मेरे को थोड़ा आइडिया लग गया। मैंने कहा क्लास में भी तो बताया था। कह रहा सर बताया था सर, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा थ्योरी होगा, चलो छोड़ दो। तो थैंक गॉड उसने उस किताब से पढ़ा था। हाँ बेचारे के 4 नंबर कट गए थे अकाउंटेंसी में, 96 मिला था। बट उस जमाने में 20 नंबर का 2 कौड़ी का प्रैक्टिकल नहीं होता था, पूरा 100 नंबर का पेपर होता था। खैर आगे चलते हैं। तो इस डिफॉल्टर का नाम शेयर होल्डर की लिस्ट से हट जाएगा और इसको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा,
और हम इसे मीटिंग वगैरह में कॉल नहीं करेंगे। तो इन बातों को आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिए बच्चों, और नोट्स में तो ये दिया ही दिया है आपको। फंडामेंटल वेंट वेल, सबको ये बात समझ में आ गई। अब आता है धमाकेदार कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। द अमाउंट पेड शैल बी सीज्ड। जो पैसा उसने दिया है ना बच्चों, हम उस पैसे को पूरी तरह से जब्त कर लेंगे, खा जाएंगे। क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। एंड ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर आप गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली अपना घर वेकेट कर दें, क्योंकि आपके घर के ऊपर से एक फ्लाईओवर बनने वाला है, और गवर्नमेंट उसको डिमोलिश करने के चार्जेस आपको दे दे 5 टाइम्स, लाइक दे डिड इन वाराणसी, जब काशी कॉरिडोर बना था, 5 गुना लोगों को पैसा मिला, लोग जान पूछ के कोर्ट भी नहीं गए, नहीं तो कोर्ट कचहरी कर लेते वो लोग। तो आप जब अपना घर खाली करेंगे बच्चों, तो आपके घर का जो रजिस्ट्रेशन इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ है, दैट विल ऑल्सो गेट कैंसिल्ड, कि अब वहां पे कोई घर एग्जिस्ट नहीं करता, गवर्नमेंट ने आपको पैसे देके खरीद लिया आपसे। वही काम यहां पे करेंगे। द लायबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों, जब आप पैसे दे रहे थे कंपनी को, यू वर डेवलपिंग कैपिटल। आई रिपीट चिल्ड्रन, यू वर डेवलपिंग कैपिटल। बट अब आपने एक पर्टिकुलर 2 पर्टिकुलर स्टेजेस का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी आपके शेयर्स को कैंसिल कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? कैंसिल। पीपल कैन गिव द फीडबैक। कैंसिल कर रही है, जिसको हम फोरफीचर बोलते हैं। सो जब आप कंपनी के शेयर होल्डर ही नहीं है, विल योर मनी दैट यू हैव पेड टू द कंपनी बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बच्चों? नॉट एट ऑल। तो जब आपका घर वहां एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करेगा? उसको भी गवर्नमेंट को वहां से हटाना पड़ेगा। सो द लायबिलिटी ओपनड एज शेयर कैपिटल शैल बी क्लोज्ड। बच्चों ये सुपर इंपॉर्टेंट 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए। 100% गारंटी है इसके ऊपर बोर्ड में प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, थियोरी का क्वेश्चन भी आएगा। तो आपको शेयर कैपिटल को क्या करना है बच्चों? क्लोज करना है। एंड द अमाउंट दैट इज पेड विल बी सीज्ड। बट जस्ट लाइक दैट, मैंने कार खरीदी बैंक से 2 साल की ईएमआई पे, आफ्टर 1 ईयर आई फेल टू पे द ईएमआई, विल बैंक बी ट्रीटिंग मी एज अ गुड कस्टमर ऑफ देयर्स? नो, बैंक मेरे को एनपीए बोलेगा। व्हाट? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। जितने इंस्टॉलमेंट्स मैंने दिए थे वो तो बैंक ले ही जाएगा, मेरी कार भी उठा के ले जाएगा बैंक। सर बैंक को कैसे पता रहेगा? एक गाड़ी की चाबी बैंक वालों के पास होती है, जब आप पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे सेकंड की तब देंगे वो आपको। तो सर कार तो हमारे घर में खड़ी है, आएंगे वो लोग गुंडे बदमाश लेके। शॉपिंग मॉल में खड़ी है, आप शॉपिंग कर रहे थे, बैंक वाले भी शॉपिंग कर रहे थे, आप पैसे देके शॉपिंग कर रहे थे, वो फ्री में शॉपिंग कर रहे थे, आप कपड़े वगैरह खरीद रहे थे, वो आपकी कार लेके चले गए, तो योर कार हैज बीन सीज्ड। और जब आपको उन्होंने बुक्स में एनपीए डिक्लेयर कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये कैसे होगा? वो आपको नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस देते जाएंगे। फाइनली दे विल गो टू डीआरटीओ, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑफिसर, वहां से एक नोटिस लेंगे कि भाई अब आपको एनपीए डिक्लेयर किया जा रहा है और आपकी गाड़ी को सीज करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एल्स यू सरेंडर इट ऑन योर ओन। 15 दिन का टाइम है आपके पास, आपने 15 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं दिया, वो गुंडे बदमाश लगा देंगे, और जहां पे भी आपकी गाड़ी पाई जाएगी क्या कर लेंगे उसको बच्चों? सीज कर लेंगे। और अब बैंक आपका नाम अपनी बुक्स में क्लोज कर लेगा। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर प्योर थ्योरी, थर्ड एंड फोर्थ आर प्योर प्रैक्टिकल। कैसे समझना है उन प्रैक्टिकल पॉइंट्स को, अब हम इन बातों पे जिक्र करेंगे। मैं एक बार एंट्रीज आपको फिर से दिखा देता हूं। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट 2 एंट्रीज, कॉल की 2 एंट्रीज और सेकंड कॉल की 2 एंट्री। ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, आपने वो चाय छानी होगी घर में, नहीं छानी? एक बार पूछ लूं सबसे, अनुष्का जी, गीतिका जी, विदुषी जी, पापकी जी, रितिका जी, कभी भी चाय छानी है फिल्टर की है? नहीं छानी? यस सर। वेरी गुड, ये सब काम करते रहिए भाई, हॉस्टल कल को जाएंगे पढ़ने तो कैसे काम चलेगा। चलो, सो स्टार्ट करते हैं चाय छानना। सर हम चाय छानने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, बिल्कुल, कुछ लोग चाय छान छान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको जो मैं बोलूंगा सिर्फ वो करना है। आप जो भी लिखेंगे सिर्फ डिफॉल्टर के कॉलम में लिखेंगे, एरोज ड्रॉ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 2 इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर, ओनली पुट द कॉम्पोजिशन इन डिफॉल्टर कॉलम एंड ड्रॉ दीज एरोज एज आई एम ड्रॉइंग।
इसके अलावा मैं जो भी स्क्रीन पे कर रहा हूं आप नहीं करेंगे वो काम। सो बच्चों फाइनली योर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड। आपकी लड़ाई हो चुकी है पिंकी आंटी से, तो आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। फाइनली चिल्ड्रन योर अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड। Finally, children, your first call account has been closed. Finally, children, your second and final call account has been closed. तो भाई हमारी चाय तैयार हो गई है। Let's drink it. Bank to equity share capital. Bank to equity share capital. Bank account debit, call arrear account debit to equity share capital. Bank account debit, call arrear account debit to equity share capital. तो पूरा जूस निचोड़ के आपने निकाल लिया और क्या जूस बना? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉल इन अरियर को मौत के घाट उतार दीजिए, बैंक को कैश बना लीजिए, इक्विटी और शेयर को हटा लीजिए, तो 11th क्लास आ जाएगा कैश टू कैपिटल। समझ में आई बात? तो उसी एंट्री को आपने एकदम ब्रॉडेस्ट फॉर्म में पढ़ लिया। बिकॉज पीपल वर मेनी तो स्टेजेस हो गई, बिकॉज वी सॉरी पीपल वर मेनी तो शेयर शब्द आ गया, बिकॉज वी कॉल्ड मनी एट मल्टीपल स्टेजेस तो ढेर सारी एंट्रीज हो गई। यहां तक समझ में आ गया? चलिए भाई, Mr. K was holding how many shares, children? 1000. 4 rupee application, 3 allotment, 2 on call and 1 on second and final call. तो बच्चों पहली एंट्री में बैंक में, आई रिपीट पहली एंट्री में बैंक में, एज वेल एज दूसरी एंट्री में शेयर कैपिटल में डिफॉल्टर के पैसे, थर्ड एंट्री में शेयर कैपिटल, फोर्थ में बैंक में डिफॉल्टर के कुछ पैसे हैं, फिफ्थ एंट्री में शेयर कैपिटल में, सिक्स्थ एंट्री का कॉल इन अरियर पूरा डिफॉल्टर का है, सेवेंथ एंट्री में कैपिटल में, और एट्थ एंट्री का कॉल इन अरियर पूरा का पूरा किसका है बच्चों? डिफॉल्टर का है। सुनने को तैयार मेरी बात? चलिए लिखना स्टार्ट करिए। 1000 into 4 is how much, children? 4000. 1000 into 3 is how much, children? 3000. The red ink in the defaulter column is visible well. This is the money that he has paid. I repeat, children, this is the money that he has paid. खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। 4000 रुपी से कैपिटल डेवलप हुआ था इन द सेकेंड एंट्री, 3000 रुपी से कैपिटल डेवलप हुआ इन द थर्ड एंट्री, 2000 रुपी से कैपिटल डेवलप हुआ इन द फिफ्थ एंट्री, एंड चिल्ड्रन 1000 रुपी से कैपिटल डेवलप हुआ इन द सेवेंथ एंट्री। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो रेड इंडिकेट्स द मनी ही हैज पेड। आई रिपीट, रेड इंडिकेट्स द मनी ही हैज पेड। आई रिपीट, रेड इंडिकेट्स द मनी ही हैज पेड। ब्लैक इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो इसमें भी मार्किंग कर लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, विद द ब्लू इंक। सो दिस मनी द कंपनी हैज रिसीव्ड बच्चों, ये है कैपिटल का पैसा। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट बच्चों किसी को? खोपड़े में बात गई? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए चलते हैं अगली मार्किंग पे। वही पिंकी आंटी जो नाराज थी, अब उनकी नाराजगी दूर हो रही है। अमाउंट ऑफ अरियर्स इन फर्स्ट कॉल इज 2000. आई रिपीट, अमाउंट ऑफ अरियर्स इन फर्स्ट कॉल इट इज 2000 एंड अमाउंट ऑफ अरियर्स इन फाइनल कॉल इट इज 1000. दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दे मेरे को बच्चों। दिस अमाउंट इन बैंक इज डेबिटेड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। दिस अमाउंट इज डेबिटेड इन बैंक, ट्रू और फॉल्स चिल्ड्रन? ट्रू। दिस कैपिटल एंड दिस कैपिटल, आई रिपीट, ये कैपिटल बच्चों, ये कैपिटल और ये कैपिटल, ये कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल में ऑलरेडी क्रेडिट है, यस और नो? एंड अरियर्स इज डेबिटेड, करेक्ट? करना है रिवर्सल। क्या करना है बच्चों? रिवर्सल। क्या होगी रिवर्सल एंट्री? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। कैपिटल को आपने क्रेडिट किया था, यस और नो चिल्ड्रन? व्हाट इज द रिवर्स ऑफ क्रेडिट चिल्ड्रन? डेबिट। एक्सेलेंट आंसर। आपने कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। बैंक को ऊपर एंट्रीज में डेबिट किया चिल्ड्रन, व्हाट इज द रिवर्सल ऑफ डेबिट चिल्ड्रन? क्रेडिट। आपने कॉल्स इन अरियर्स को ऊपर डेबिट किया है, डेबिट का रिवर्सल क्या है चिल्ड्रन?
क्रेडिट। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 11th क्लास वाली अप्रोच को फिर से पढ़ा दिया, नाम बदल गए बस। समझ में आ गया? तो आपने कॉकरोच को चप्पल मारी, कॉकरोच उलट गया, सांप को चप्पल मारेंगे सांप उलट जाएगा। 11 में कॉकरोच पढ़ के आए थे या सांप पढ़ रहे हैं? सो कैपिटल वॉज क्रिएटेड अर्लियर, द रिवर्सल इज व्हाट चिल्ड्रन? डेबिट। बैंक वॉज डेबिटेड अर्लियर, द रिवर्सल इज क्रेडिट। अरियर वॉज डेबिटेड अर्लियर, द रिवर्सल इज क्रेडिट। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है। खबरदार किसी ने कुछ लिखा। अरियर वॉज डेबिटेड विथ 3000 चिल्ड्रन, तो क्रेडिट भी कितने से होगा? 3000। बैंक वॉज डेबिटेड विद 4 and 3 7, तो इट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड विद 7। जरा कैपिटल के सारे क्रेडिट्स मेरे को आप बता दीजिए कितने थे? 4000, 3000, 2000 एंड 1000। तो कैपिटल वॉज क्रेडिटेड विद 10, तो डेबिट भी कितने से करेंगे बच्चों? 10। ये होनी चाहिए फोर फीचर की एंट्री। आई एम नॉट सेइंग दिस विल बी द एंट्री, आई एम सेइंग दिस शुड बी। तो कैपिटल तो अब माना ही नहीं जाएगा उसका, बिकॉज ही इज नो मोर आवर शेयर होल्डर, तो रिवर्स करके कैंसिल कर दिया। तो उन सारी एंट्रीज में से इतना पोर्शन फिल्टर करके रिवर्स कर दिया। आई रिपीट, इतना फिल्टर करके रिवर्स कर दिया। तो गवर्नमेंट ने सब लोगों को सब्सिडी दी, पता लगा 2 रिच लोगों को भी सब्सिडी मिल गई है, तो गवर्नमेंट सिर्फ उनसे पैसे वापस लेगी या सबसे ले लेगी बच्चों? सिर्फ उनसे। तो 2 लोगों का रिवर्सल है। स्टोरी में एक ट्विस्ट आने वाला है बच्चों। टू बैंक, बैंक डेबिट होता है मतलब वी आर गेटिंग मनी, क्रेडिट हो रहा है मतलब वी आर गिविंग बैक। क्या कंपनी इतनी अच्छी है पैसे दे देगी? नो, कंपनी इस पैसे को बच्चों सीज कर लेगी, एंड ये कंपनी का प्रॉफिट नहीं है बच्चों, प्रॉफिट कुछ दिन के बाद बनेगा। आप इस मनी को केप सेफली करेंगे, यू विल कीप इट सेफली इन एन अकाउंट टाइटल्ड एज शेयर forfeiture account, or you can call it as share forfeited account, both are equally correct. To bank specifies कि money is given back. I repeat children, money is given back. आप कोई भी पैसा वापस नहीं देंगे। समझ में आ गया? शेयर कैपिटल डेबिट समझ में आ गया, शेयर forfeiture क्रेडिट समझ में आ गया, अरियर समझ में आ गया। क्वेश्चन अराइजेस, क्या एग्जाम में आपके पास बच्चों इतना टाइम होगा कि आप ये कॉम्पोजिशन अप्लाई कर पाए? क्या एग्जाम में बच्चों इतना टाइम होगा दैट यू कैन अप्लाई दिस कॉम्पोजिशन? बिल्कुल भी नहीं। तो सर वहां क्या करेंगे? देयर चिल्ड्रन, कॉन्सेप्ट इज फॉर्मूला बेस्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, देयर द कॉन्सेप्ट इज फॉर्मूला बेस्ड। क्या फॉर्मूला होगा आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंट्री शुड बी अंडरस्टूड फर्स्ट। कैसे आपने ये एंट्री यहां पे डेवलप की है? किसी को एंट्री समझने में प्रॉब्लम बच्चों? एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ वी डेबिट शेयर कैपिटल चिल्ड्रन? कोई प्रॉब्लम एंट्री समझने में किसी को? एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम कैसे आपने शेयर फॉर फीचर को क्रिएट किया बच्चों? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? कैसे कॉल इन अरियर क्रिएट हुआ, किसी को प्रॉब्लम? पक्का? तो झटपट इसको अपडेट करें। बट एग्जाम में इसको करने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टडी चिल्ड्रन। सबको कहानी समझ में आ गई बच्चों? बच्चों कहानी सबको समझ में आ गई? यस सर। पक्का? कोई भी क्वेरी किसी की? कोई भी क्वेरी किसी की भाई? नो सर। कंफर्म? चलिए, तो आई होप सो फॉर फीचर वेंट वेल। बहुत ही आसान टॉपिक था, बट 99% टीचर्स, में उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, सब एक्सपोजर की बात है, रिवर्सल बताते ही नहीं है, क्योंकि उन बेचारों को खुद ही रिवर्सल नहीं पता होता है। क्यों नहीं पता होता है रिवर्सल? क्योंकि उन्होंने ठीक टीचर से पढ़ाई की नहीं। मैंने भी बहुत अच्छे टीचर से पढ़ाई की थी, और आप भी ठीक ठाक टीचर से ही पढ़ रहे हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गई? people understood the theoretical effect, how it is being applied practically as well बच्चों? तो चलिए, एग्जाम में क्या इतनी नौटंकी करने का टाइम होगा आपके पास? नहीं सर। तो एग्जाम में बच्चों आपको अप्लाई करने हैं फॉर्मूलाज। क्या अप्लाई करने हैं बच्चों? फॉर्मूलाज। तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा? लेट्स सी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इक्विटी शेयर कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ shares forfeited multiplied by called up value per share. I repeat, number of shares forfeited
multiplied by called up value per share. What did I say children? Called up value per share. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। अब ये कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है सर? कॉल्ड अप वैल्यू का कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने आपको दूसरे या पहले लेक्चर में सिखाया था, जहां पे मैंने बताया था कि जितना पैसा कंपनी शेयर होल्डर से डिमांड करेगी आउट ऑफ फेस वैल्यू, आप उसे क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू। आई रिपीट, आप उसे क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को और एनहांस करके आपको समझाता हूं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? पहला फॉर्मूला सबको समझ में आ गया बच्चों? चलिए, देयर आफ्टर शेयर फॉर फीचर में आप क्या लिखेंगे? इट इज अगेन चिल्ड्रन नंबर ऑफ शेयर्स forfeited multiplied by amount paid. I repeat children, multiplied by amount paid per share. Any doubts? Many doubts on this? Many doubts? Any doubts on this children? Answer arrears में क्या आएगा? arrears भी बहुत सिंपल है, CIA लिखता हूं तो उसामा बिन लादेन की याद आती है मेरे को। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कॉल्स इन अरियर्स में आप क्या लिखेंगे? इट इज अगेन चिल्ड्रन नंबर ऑफ शेयर्स forfeited multiplied by amount unpaid. I repeat children, multiplied by what? Amount unpaid, and unpaid किस पे? Obviously true, per share. Any doubts? Many doubts on these children? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ये? सो अप्लाई भी कर लेते हैं फॉर्मूला, ऐसा नहीं हो कि सर तो बस बड़बड़ा के प्रवचन देके चले गए, अप्लाई भी कर लेते हैं। हाउ मेनी शेयर्स वर forfeited ऑफ मिस्टर के चिल्ड्रन? 1000. कॉल्ड अप इज फुल 10 रुपी, 1000 into 10 is 10,000. 1000 multiplied by 7 that he has paid, it is 7,000. 1000 multiplied by 3 what he has unpaid is 3,000. सो ये है बच्चों ट्रू कॉन्सेप्ट, और ये है जो आप एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं। समझ गए? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, एल्स झटपट कॉपी कर लीजिए। तो स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट सुनने के लिए तैयार हैं लोग? जवाब नहीं आया मेरे को। चलिए लेट्स सी क्या ट्विस्ट है। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हमने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। आई रिपीट, टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हमने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, तो क्या बच्चों आफ्टर 6th एंट्री हमारे पास कोई भी एंट्री होगी? नो। 2 एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन, 2 फॉर अलॉटमेंट एंड 2 फॉर कॉल्स। दिमाग की बत्ती जलाएं, मिंटॉस खाए बगैर जवाब दें। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उसने पे किया, व्हाट इज 4 + 3 चिल्ड्रन? 7. अरियर इज नाउ ओनली ऑन कॉल, क्योंकि हमने फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं, फाइनल कॉल तो मांगी नहीं। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं पहले, एंड क्वेश्चन में कॉल्स की जगह लिख देते हैं व्हाट? फर्स्ट कॉल। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेक्चर रिकॉर्ड पे है, आप बाद में इसको अपनी कॉपी में फिर से कॉपी कर सकते हैं पूरा। ओके, सो मैंने कॉल्स को हटा के क्या कर दिया? फर्स्ट कॉल। हमने फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं की, और हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर बच्चों फॉरफीट कर लिए, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं। कंडीशन इज अंडरस्टूड वेल? तो अब एंट्री में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर? पहले तो मैं इस एंट्री को डिलीट करने की कोशिश करूंगा, बट मैं सोच रहा हूं इसको डिलीट ना करूं, इसी को ओवरराइट कर दूं, तो आप थोड़ा बेटर समझ पाएंगे। सो अब पूरी जगह पे चेंज अप्लाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बच्चों। कैपिटल इज क्रिएटेड at the time of allotment, sorry, application with rupees 4,000 children. On allotment it is created with 3, and first call पे it is created with 2. इसके बाद तो कैपिटल क्रिएट ही नहीं की, तो जब बच्चों कैपिटल क्रिएट ही नहीं हुई, क्या क्लोज होगी? नो। When it is created with 4 + 3 + 2, definitely children it shall also be closed with how much children? 4 + 3 + 2 itself। कितना हो जाएगा बच्चों?
9,000. कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली 4 + 3 + 2, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 1000 शेयर्स इनटू 4 + 3 + 2. समझ में आ गया हाउ यू हैव टू डू इट एंड हाउ द थिंग्स एक्चुअली रन एक्चुअली. समझ में आ गया. इसने कौन कौन सी स्टेज आपको पे कर दी थी बच्चों? ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹4 and 3. What is 4 rupee plus 3 rupee, children? 7 into 1000, it is 7,000. Which stage he only didn't pay, children? First call. Arrear कितने से ओपन हुआ था? 2000. Definitely, children, it shall also be closed with how much? 2000. आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए या आप ऐसे कर लीजिए, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा. तो दिस इज हाई डेफिनेशन एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन. समझे बात को पक्का. किसी भी किताब में डेरिवेशन आपको अगर मिल जाए, यूट्यूब चैनल पे कोई रिवर्सल रेफरेंस आ जाए, मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं थोड़ा और एनहांस कर लूंगा इसको. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो और लिखकर अपनी कॉपी में कंटेंट लिखिए. इफ द डिफॉल्टर, या ऐसे लिख लीजिए, इफ मिस्टर के अनपेड द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर forfeited, ... followed by this, copy this journal entry. तो बच्चों लिख लिया, if Mr. K failed to pay the first call and his shares were immediately forfeited. तो अब ये वाली एंट्री लिख लीजिए. आई होप सो पहले वाली एंट्री सबने लिख ली होगी. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9000 कैसे आया? नंबर ऑफ शेयर्स forfeited 1000 into amount called up. Amount called up is 4 + 3 + 2. शेयर forfeited कैसे आया? नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into amount paid. What is amount paid? 4 + 3. Calls and arrears कैसे आया? Number of shares forfeited into amount unpaid. And what was the amount unpaid in this second example? Only first call 2 रुपए की. समझ गए इस बात को? समझ गए? चलिए झटपट इसको कंप्लीट कर ले बच्चों. तो भाई फॉर्मूला एंड ऑल सबको समझ में आ गया? इसको कर देते हैं क्लियर और आ जाते हैं अपनी वर्कबुक पे. चलन ओपन कर लीजिए. आपको टॉपिक नजर आएगा टाइटल्ड एज बच्चों फोर फीचर ऑफ शेयर्स. इज इट वेल सुपर विजिबल ऑन द स्क्रीन टू एवरीबडी? चलन सो फोर फीचर का मतलब क्या होता है भाई? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स. अगर शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल के पैसे नहीं दे पा रहा तो कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल करती है एंड ही विल बी डिक्लेयर्ड एज व्हाट? डिफॉल्टर. बट बच्चों ऐसे नहीं होता. वी लिव इन अ डेमोक्रेसी. हम उस डिफॉल्टर को नोटिस भेजेंगे कि भाई तुमको जिस दिन ये नोटिस मिलेगा, फ्रॉम दैट डे वील वेट फॉर 14 days. आई रिपीट, वील वेट फॉर 14 days. और 14 दिन के अंदर अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारे शेयर्स को कैंसिल कर देंगे. एकदम चेक एंड मेट स्टाइल. चेक, अब भैया बचा लो अपने राजा को या रानी को, नहीं तो हम मार डालेंगे. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अब बच्चे कहेंगे सर ये पीरियड कौन डिसाइड करता है? लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट एक कानून है. हर हरकत के लिए एक नोटिस पीरियड दिया जाता है चिल्ड्रन. तो जैसे आप जॉब में हैं, अचानक से आपको मन किया अब कल से मैं नौकरी में नहीं आऊंगा, तो इफ यू आर परमानेंट एम्प्लॉय आपको 3 months का नोटिस देना पड़ेगा, और अगर टेम्परेरी एम्प्लॉय है तो 1 month. वैसे अगर एम्प्लॉयर सोच रहा है कि आपको लात मार के नौकरी से निकाल दें, टेम्परेरी एम्प्लॉय है वो 1 महीने की सैलरी देगा, कहेगा कल से ना आओ, और परमानेंट है तो 3 months की सैलरी दे देगा. ओके, समझ में आ गया? Effects we have already done children. The shareholder ceases to be the member of the company. He or she will lose all rights and interest in the company. जो भी पैसा आपने दिया है हम उसे जब्त कर लेंगे and it will be transferred where children? Share forfeited लिखना जरूरी है, इक्विटी लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, याद रखिएगा बच्चों, इट इज नॉट अ प्रॉफिट. आई रिपीट, इट इज नॉट अ प्रॉफिट, इट इज अ लायबिलिटी. आने वाले टाइम में हाउ इट विल बिकम अ प्रॉफिट आई लेट यू नो, नॉट टू वरी एट ऑल. And the company will close all the liabilities opened in the name of share capital in the name of defaulting shareholder. समझ गए पूरी बात को? Got it? ये डेरिवेशन नजर आ रहा है बच्चों. संकट मोचन लिमिटेड इज द नेम ऑफ द कंपनी. खोपड़े में बात गई. ये पूरे क्वेश्चन का डेरिवेशन आप होमवर्क में करेंगे, मतलब पढ़ना ही है आपको बस. ये ऑलरेडी यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हैं बच्चों जो मैंने आपको अभी दिखा. बच्चे बोलेंगे सर क्यों आपने डबल डबल मेहनत की, इसी से पढ़ा देते हैं. बासी और झूठा खाना खाने की मेरी आदत नहीं है. इज दैट क्लियर? आई ईट फ्रेश, सो आई मेक माई स्टूडेंट्स एंड गेस्ट्स टू ईट फ्रेश. समझ में आ गई बात? तो ये सारा कॉम्पोजिशन है. कभी भी जीवन में काम आए भूल जाएं, मेरा वीडियो भी ना मिले कोई बात नहीं बच्चों, मेरी आत्मा हमेशा रहेगी आपके साथ.
डराएगी नहीं आपको, परेशान मत होइए। चलते हैं आगे। सो लोगों को समझ में आ गया कैसे वैल्यूज आई? सर सब तो लिखा है, सब फालतू में हमसे इतनी मेहनत कराया आप। अरे सब लिखा हुआ है, अगर देख के समझते तो समझ ही में नहीं आता। कॉल्ड अप वैल्यू इज अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी आउट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। सुनाई पड़ गई बात? पक्का? तो ये था बच्चों फोर फीचर का टोटल कॉन्सेप्ट। इसी के साथ हमारा फोर फीचर टॉपिक का डेरिवेशन होता है समाप्त।